खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी और हाज़रीन, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर हमारे इस तलीमी टाक शो की रौनक को दुबाला किया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये 10 मई सन 2009 की बात है कि जब खुदा बाप ने आपके ही भाइयों में से चंद नौजवानों को ये तहरीक दी कि वो लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर सकें और इस कुर्राए ज़मीन के एक ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए अपनी तमाम तर खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। तब से लेकर अब तक हमने इन मकासद के हसूल के लिए बेशुमार काम किए हैं और उसमें खुदा ने हमें कामयाबियाँ दी हैं। अगर हम मज़हब की बात करें तो हमने मजहबी कन्वेंशंस, मजहबी बहस व मुबासे और मजहबी अशात की मवाद की अशात के साथ इसकी अहमियत को दो चंद किया है। अगर तलीम जैसे ज़रूरी शोबा की बात की जाए तो हमने ना सिर्फ हमारे कौम तकारीब के ज़रिए नौजवानों की हौसला अफजाई की है, बल्कि मुख्तलफ़ मुकाबला जात के ज़रिए इनमें नसाबी और सैर नसाबी सरगर्मियों को भी परवान चढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और ये हालिया तलीमी टाक शो हमारे इस इलाका के तलीमी निज़ाम में एक और जिद्दत पैदा करेगा। अगर सेहत जैसे नागज़ीर शोबा की बात की जाए तो हमने ना सिर्फ अपने खसूसी रिसाला गापे नामा में लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए, बल्कि हेल्थ कैंप्स का भी इनकाद करवाया। अगर अफ़ाम व तफ़हीम की फ़ज़ा कायम करने की बात हो तो हमने उसमें भी इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं। इलाके की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए, इसके तरक्याती कामों को जहन में लाते हुए हमने स्ट्रीट लाइटिंग का इंतज़ाम किया, जो आज भी जारी व सारी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में तलीम की अहमियत को बच्चा बच्चा जानता है। मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर ने हर ज़ीरो इंसान पर इसकी अहमियत को बहुत वाज़े कर दिया है। तारीख़ इसकी अहमियत की मिसालों से भरी पड़ी है। ज़रा याद करें, जब खुदा ने हमारे बाप आदम और हव्वा को बाग़े अदन से बाहर निकाला तो उसने कहा था कि मेहनत व मशक्क़त से इसकी पैदावार को खाओ। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम मेहनत व मशक्क़त का कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं ख़ुसूसी तौर पर आपसे मुखातब हूँ कि आप उस मेहनत व मशक्क़त का ज़रिया का एक खुदा के लाजवाब खादम बनकर हासिल करना चाहते हैं, एक लाजवाब हिकमत वाले डॉक्टर बनकर करना चाहते हैं, एक हैरत अंगेज़ कारनामे सर अंजाम देने वाले इंजीनियर बनकर करना चाहते हैं, एक नई तख्लीक़ात को जन्म देने वाले साइंसदान बनकर करना चाहते हैं, लामतनाही फासलों पर मौजूद सितारों पर कमंद डालने वाले खलाबाज बनकर करना चाहते हैं, या ज़िंदगी के किसी और शोबा में नई तख्लीक़ात को जन्म देकर वो मेहनत मशक्क़त करना चाहते हैं। अब ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, यकीन मानिए रास्ता बहुत सादा है, आप हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, मेरे और आपके प्यारे मसीह ने इसका रास्ता बताया है, जो कि ज़िंदगी का रास्ता है। अगर हम मरकज़ की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत में देखें तो उसमें लिखा है कि तुम दुआ में जो कुछ मांगो, यकीन रखो कि वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। हमें ज़िंदगी में अपने रास्तों का तयन करना है। हमें मांगना है कि हमने मेहनत मशक्क़त का वो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है। ज़रूर मांगिए और ज़रूर उस मसीह पर यकीन कीजिए, आपको मिलेगा। वो खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। वो अपनी कायनात की हर चीज़ को आपकी ख्वाहिशात की तकमील का हुक्म देगा, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है रोमियो का ख़त उसका 8 बाब और उसकी 28 आयत में कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए इस दुनिया की सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, हमें पता चला है कि हमारे बहुत से बहन भाई अपनी माली मुश्किलात की वजह से, अपनी सुस्ती या काहली की वजह से, अपनी घरेलू मुश्किलात की वजह से अपनी तलीम को जारी नहीं रख सके। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे खुदावंद यसू के आगे ये कुछ भी नहीं। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, दुनिया के 85% कामयाब लोग या तो यतीम होते हैं,
یا معذور ہوتے ہیں یا کسی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، کوئی مالی مشکلات، کوئی ذہنی معذوری، کوئی جسمانی معذوری۔ کشش ثقل کے بانی عظیم سائنسدان آئزیک نیوٹن کے دیکھ لیں، اس کی پیدائش سے پہلے 3 مہینے اس کے باپ کی وفات ہو گئی۔ غربت کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کو سکول میں پڑھانا چھڑا دیا۔ عظیم سائنسدان اور ٹیلیسکوپ کے موجد گلیلیو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ 100 سے زیادہ اشیاء کا موجد تھامس ایڈیسن بچپن میں ہی کسی بیماری کی وجہ سے بہرا ہو گیا۔ ہوائی جہاز کے موجد رائٹ برادران اپنے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل نہیں کر سکے اور سائیکلوں کی مرمت کا کام کیا کرتے تھے۔ وقت کی کمی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اور بھی بہت سی مثالوں کو واضح کر سکوں، لیکن عزیز طلباء و طالبات، لائف فار ادرس کے دروازے پہلے دن سے آج تک آپ کے لیے کھلے تھے، اور ہم آج اس عزم کو پھر دہراتے ہیں کہ آپ کی ہر مشکل اور مصیبت کے حل کے لیے اس کے دروازے خدا کے فضل سے ہمیشہ تک کھلے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان عظیم مقاصد کی تکمیل میں ہمارا حصہ بنیں تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی مالی معاونت ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اگر آپ اس طرح ان عظیم مقاصد کی تکمیل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے آخر میں ہمارے فنانس سیکرٹری صاحب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آپ باقاعدہ ممبر بن کر ہمارے اس کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے اینڈ میں آپ کے لیے ممبرشپ فارم دستیاب ہیں۔ گو کہ اس پلیٹ فارم پر اس سے پہلے بھی ہماری بچیوں اور بہنوں کے لیے ممبرشپ مہم کا اعلان کیا گیا تھا، تو آج باقاعدہ ان کے لیے بھی فارم دستیاب ہیں۔ لائف فار ادرس پاکستان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔